हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम शाश्वत एंड यू आर वाचिंग ई स्टडी मैट्रिक्स। तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो अब हम आज करेंगे इस वीडियो में सेकंड चैप्टर। तो हम देखेंगे पहले कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शंस करेंगे और देन सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कोई भी नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे हुए हों, जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, तो ये होते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। होते क्या है जनरली, कोई आपके पास एक होल ऑब्जेक्ट था, है ना, पूरा ऑब्जेक्ट था। आपने क्या किया, उसका कुछ पार्ट कट कर लिया। जैसे आपने इसके कुछ पार्ट्स कर लिए, है ना। अब ये पूरा होल ऑब्जेक्ट था 1 और आपने इसके पार्ट्स कितने कर लिए? 4। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, इस तरीके का आप कुछ पीसेस कर रहे हो किसी चीज के, तो उसको लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। सिंपल सा, है ना। अब डेसिमल्स क्या होता है? जब इसी फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर लो, तो अब ये पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो पूरा तो डिवाइड होगा नहीं। कैसे होगा? ये आएगा पॉइंट्स में, है ना। जब डिवाइड करोगे आप, देखो, जब 1 को आप डिवाइड करते हो तो 1 को ऐसे तो डिवाइड कर नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, है ना। और यहाँ पे कितना बच गया? 2। देन 0 लगेगा। 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया? 0.25, है ना। तो ये हो गया डेसिमल, ठीक है। इस तरीके से होते हैं ये जो नंबर्स। फ्रैक्शंस को ही जब आप सॉल्व कर लोगे तो वो डेसिमल्स बन जाते हैं। समझ आ गया, है ना। देखो, अब इसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ अ होल। अ पार्ट ऑफ अ होल होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसके कुछ पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो ये पूरे का जो पार्ट था, मान लो आपने ये पार्ट ले लिया इतना, ठीक है। तो कितने पार्ट्स कवर हो गए? 2, है ना। तो 2 पार्ट्स ऑफ होल। होल कितना था टोटल मिला के? तो ये कितना था? 8 ना। 8 था नहीं, 6 था। तो ये है 6। तो वही मतलब क्या कि आपने किसी का पार्ट एक ले लिया, है ना। और अगर सिंपल आपको देख के पता लगाना हो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखो, तो सिंपल सा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा, ये जो नंबर है ऊपर वाला न्यूमरेटर, और नीचे होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, ठीक है। किससे? डिनोमिनेटर से, है ना। तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तभी होगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल, है ना। कोई नंबर जो होगा वो होल नंबर का, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया उसी के साथ? जैसे आपने 2/3 ले लिया, ठीक है। तो अब ये इसका कॉम्बिनेशन है, बट इसको ऐसे नहीं लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे? 5/3, ठीक है। क्लियर है? तो अब इसमें क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, है ना। प्रॉपर में था कि न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में होता है न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप कॉम्बिनेशन में लिख देते हो, एक होल नंबर के और एक पार्ट के, एक प्रॉपर फ्रैक्शन के, तो ये हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। मतलब इसी का कन्वर्टेड फॉर्म है मिक्स फ्रैक्शन। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को। देखो, डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया न्यूमरेटर को, ठीक है। अब ये जो भी नंबर था, ये जो भी नंबर आया, ये तो एज इट इज अपॉन में लिख दोगे, डिनोमिनेटर, है ना। फिर जो आपका रिजल्ट बचा वो आएगा
ऊपर न्यूमरेटर के प्लेस पे, और ये जो नंबर था ये आपका होल नंबर है जो इसके साथ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर है। तो हमेशा जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उन्हीं को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। आगे है ना, पता चल गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक क्या कन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो किसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2.1 का, ठीक है। तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इन्हें। देखो तो फर्स्ट में दिया 2 - 3/5, सॉल्व करते हैं तो कैसे करना होता है, देखो जब कुछ भी नहीं है इस नंबर के अपॉन में तो यहाँ पे लगाएंगे 1, ठीक है। अब करना होता है इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम करोगे तो आ जाएगा 5। अब जो ये डिनोमिनेटर होता है इससे डिवाइड करना होता है इस एलसीएम वाले नंबर को, मतलब क्या, इसका टेबल काउंट कर लो जब तक ये नंबर ना आ जाए। तो 1 में कब आएगा, 5 पे, तो 5 इनटू ऊपर वाला जो न्यूमरेटर था, ठीक है। फिर माइनस था, माइनस लगा दो। फिर अब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5, तो 1 आ गया, इनटू 3 था तो 3, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 1 ज़ा 3 एंड अपॉन 5। इसको सॉल्व करोगे, 10 - 3 करोगे तो ये हो जाएगा 7/5। तो ये हो गया आंसर, क्लियर है। देखो अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में गिवन है 4 + 7/8। यहाँ पे भी सेम 1 लगा लो, दोनों को क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो वो आएगा 8। अब इससे इसको डिवाइड करोगे, ये 1, ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे 8 को तो ये हो जाएगा 8 × 4, प्लस था, प्लस लगाओ, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 1 ज़ा 8, 1 × 7। सॉल्व कर लो इन्हें, तो 8 4 ज़ा 32 एंड प्लस 7/8। देन इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, सो 41/8, ठीक है, क्लियर है। देखो सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाले में क्या गिवन है, 4 + 7/8। इसमें भी अपॉन में 1 लिखेंगे, है ना। अब इसको जब सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे इसको तो 8 × 4, प्लस था, प्लस लगाओ, 8 से इसको करोगे 8 1 ज़ा 8, तो 1 × 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 ज़ा कितना होता है, 32, प्लस है, प्लस लिखो, 7 1 ज़ा 7/8। इनको ऐड कर दो तो ये कितने हो जाएंगे, 39/8। तो ये हो गया आंसर, क्लियर है। चलो अब देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड में गिवन है 3/5 + 2/7। अब दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं दोनों में, है ना, सेम टेबल में तो नहीं आएंगे, तो सिंपल क्या करना होता है इस केस में, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 35। अब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 × न्यूमरेटर, प्लस था, प्लस लिख लो, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 × 2 है तो 2 लिख लो। देखो अब इन्हें सॉल्व करोगे तो 21, 7 3 ज़ा कितना होता है 21, 5 2 ज़ा कितना होगा 10/35। ऐड करोगे तो 31/35, क्लियर है। चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है 9/11 - 4/15। दोनों का लोगे
एलसीएम, है ना। तो एलसीएम में इनमें भी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। इस तरीके से लेना होता है। देखो 11 15 देखना होता है कि सबसे छोटा नंबर 9/11 माइनस 4/15, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे, है ना। अब कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं दोनों में, तो जब कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 165, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करोगे इसको, तो ये कितना आएगा 15 इंटू न्यूमरेटर, माइनस था माइनस लगा दो। अब 15 से करोगे तो 15 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 11 इंटू 4, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो तो 15 9 जा करोगे ये हो जाएगा 135, माइनस था माइनस लगाओ। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 44/165, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5 - 4 करोगे 1 एंड 13 - 4 करोगे सो 9, सो 91/165, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, है ना। चलो अब करते हैं फिफ्थ पार्ट इसका। तो फिफ्थ पार्ट में गिवन है 3 नंबर्स 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलसीएम लेना है तीनों का, है ना। तो ऐसे करके लेंगे 10 5 2। अब एलसीएम में करना क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर लगे आपको कि जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं, या तीनों नहीं हो सकते तो कोई 2 हो जाए, है ना। तो उससे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से करके देख लेंगे। 2 5 10, ये तो सेम रहेगा, और 2 1 2। फिर 5 से करोगे सो 5 1 5, 5 1 5 एंड 1। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएंगे 2 × 5 10। सो कितना आ गया एलसीएम 10। अब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 × 7, प्लस था प्लस, फिर 5 से करोगे तो 2 × 2, फिर प्लस है प्लस लगाओगे, देन 2 से करोगे सो 5 2 3। इसको सॉल्व कर दो सो 7 + 4 + 15/10। ऐड कर लो इनको तो ये हो जाएगा 7 4 11 एंड प्लस 15 सो 26/10। और फर्दर सॉल्व करोगे 2 5 10 एंड 2 1 2 2 3 6, सो 13/5 आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो सिक्स्थ पार्ट में गिवन है 2 2/3 प्लस 3 1/2। अब क्या करोगे, पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शंस में है तो इनको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो तो कैसे होता है कन्वर्जन, पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देन जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे इन दोनों का आया 2 3 6, देन रिजल्ट जो आया उसके साथ न्यूमरेटर को ऐड करोगे, ठीक है। और अपॉन में जो भी नंबर था वो एज इट इज। क्लियर है। तो ये कितना हो गया 3 2 6 प्लस 2 8, है ना। और अपॉन में तो सेम ही नंबर रहेगा तो 3, प्लस इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो तो क्या होगा 2 3 6 प्लस 1 7, सो 7/2। अब क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स का आप लेंगे एलसीएम। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है ना, दोनों को क्या कर लो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 3 2 6। अब इस नंबर से इसको डिवाइड करना होता है तो कितना आएगा 3 2 6, सो 2 × 8 है तो 8 प्लस, ठीक है। फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 × 7। क्लियर है। अब देखो 2 × 8 करोगे 16 प्लस 3 × 7 करोगे 21 अपॉन 6 था तो 6, ठीक। इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे 16 + 21 क्या तो 37/6, ये आंसर, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट वाला 7th। सॉरी ये नंबर मैंने गलत डाल दिया इसमें, ये 6th था, है ना। चलो अब करते हैं 8 1/2 माइनस 3 5/8। सो सेम करेंगे इसमें भी, पहले क्या मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, सो मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड करो। तो 8 2 16 प्लस 1 17 एंड अपॉन 2 माइनस 8 3 कितना होगा 24 प्लस 5 29/8। अब दोनों का एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो जब करोगे 2 और 8 का तो 2 से कट कर सकते हो, 2 1 2
2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करोगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, फिर 2 से कर लो, सो 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे 4 इंटू 17 माइनस 8 से करोगे सो 1 इंटू 29 इक्वल्स टू 4 इंटू 17 कर लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 68 एंड माइनस कितना है 29 अपॉन 8, ठीक है। अब इनको माइनस कर लो, देखो ये हो जाएगा 18 माइनस 9 करोगे, है ना, तो 9 और ये 5 माइनस 2 किया तो 3 अपॉन 8, क्लियर है।